नई नई नौकरी ली थी, इनकी लगी थी, सोची मौज है, लो पैसा, रिश्वत ली और ये मैं जेल को क्या पढ़ने वाला था पता है, रिश्वत ली और जेएनजी बन गई। तो इतना मौज में भी नहीं रहना है भाई, नौकरी करिए कुछ। 10-10 घंटे पढ़ाई की, एमपीपीएससी का पेपर निकाला, ट्रेनिंग ली और पहली पोस्टिंग में ही क्या लिया, रिश्वत ले ली। स्पीड देख रहे हैं आप, बुलेट ट्रेन से भी तेज है। बहुत मजेदार और बहुत शर्मनाक खबर है। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बता देता हूं, देखिए। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर यानी सीएमओ नेहा शर्मा आवासीय पट्टा और पीएम आवास में रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ी गई है। ईओडब्ल्यू की टीम ने उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है भाई साहब। एक गाना आपने सुना होगा, क्या से क्या हो गया देखते देखते। ये गाना सीएमओ नेहा शर्मा पर बिल्कुल फिट बैठता है। दो तस्वीरों के जरिए आपको समझा देता हूं, देखिए। पहली तस्वीर प्रशासन प्रबंधकी एकेडमी भोपाल की, जिस बिल्डिंग के सामने नेहा शर्मा खड़ी हैं, वहां खड़ा होना कोई छोटी बात नहीं है। प्रदेश के हर एक युवा का ये सपना होता है कि वो एक दिन अधिकारी बनकर इस बिल्डिंग के सामने खड़ा हो। कैसे काम करना है, नौकरी के समय लोगों की समस्याओं को कैसे निपटाना है, इसी एकेडमी में इसकी ट्रेनिंग होती है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, सीएमओ नेहा शर्मा रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद बैठी, इसलिए कहा था क्या से क्या हो गए देखते देखते। एक और तस्वीर देखिए, हाथों में किताब, किताब पर क्या लिखा है, चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस, मतलब समझ रहे हैं आप। इस किताब में अधिकारी बनने के बाद अच्छे से कैसे काम करना है, निर्णय कैसे लेने हैं, इन सब की जानकारी होती है। और मैडम ने गरीबों से 30,000 रुपए लेने का कितना अच्छा निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, सीएमओ नेहा शर्मा खुद को मोटिवेशनल स्पीकर भी कहती है। ये ज्ञान भी देती होंगी, हे भगवान, ये क्या ज्ञान देती होंगी। पहले नौकरी करो, नौकरी पाओ और जाते ही रिश्वत ले लो। मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बता रही है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है। नेहा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर कई मोटिवेशनल वीडियो भी पोस्ट किए हैं। अब ये पकड़ी कैसे गई ये भी जान लीजिए। दरअसल हुआ क्या, छतरपुर में एक गांव है, नाम है बक्सवाहा। इस गांव में रहने वाले हरिओम अहिरवार ने आवासीय पट्टा और पीएम आवास के लिए आवेदन किया था, लेकिन सीएमओ नेहा शर्मा ने इन कामों के लिए 40,000 रुपए की मांग ली। क्या रिश्वत। जिसके बाद हरिओम अहिरवार ने सीधे ईओडब्ल्यू सागर पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत सही पाई गई और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो गया और फिर सीईओ को पकड़ने की प्लानिंग शुरू हुई। ईओडब्ल्यू ने जाल बिछाया, लेकिन अब कहानी में आ गया क्या ट्विस्ट भाई साहब। सीएमओ नेहा शर्मा ने दिमाग लगाया और खुद रिश्वत नहीं ली, बल्कि असिस्टेंट इंजीनियर शोभित मिश्रा से रिश्वत मंगवाई। जैसे इंजीनियर शोभित मिश्रा ने रिश्वत की रकम हाथ में ली, ईओडब्ल्यू की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू के अधिकारी ने क्या कहा है सुनिए। वहाँ की निवासी हरिराम अहिरवार से जमीन के पट्टा एवं उनके पिताजी की कुटीर सैंक्शन किए जाने के नाम पर सीएमओ सुश्री नेहा शर्मा एवं उपयंत्री शोभित मिश्रा द्वारा 30,000 रुपये की मांग की गई थी। आज ईओडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई की जाकर के 30,000 रुपये जब्त किए गए हैं। अब इतनी मेहनत करके एमपीपीएससी क्लियर किया और पहली पोस्टिंग में ही पैसा ले लिया, मैंने रिश्वत ले लिया, मतलब कमाल कर दिया। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का क्या कहना है, मोटिवेट नहीं हो रहे हैं इससे वो। देखिए, जो नया यूथ है जो अभी नया तैयारी करने आता है, उसमें ऐसी कोई प्रवृत्तियां नहीं पाई जाती, क्योंकि ये एक समाज सेवा का विषय है। अगर वो उनका रिश्वत लेते पकड़ाए जा रहे हैं तो ये उनका प्रलोभन हो सकता है। मैं तो इस चीज़ को नकारती हूँ, प्रशासन को इसके लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, रिश्वत का तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको पैसे कमाना है तो बहुत सारे विकल्प उसके और भी जीवन में हैं। क्योंकि ये परीक्षा जो है राज्य की सबसे मुख्य परीक्षा, आप राज्य के सबसे बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं राज्य की तरफ से। अगर आप भी रिश्वत लेंगे तो आपके नीचे के जो वर्ग है, कर्मचारियों का वर्ग, और वो क्या सोचेगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करनी रहती है, तो इसमें भ्रष्टाचार कहीं से भी आना नहीं चाहिए। और यदि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो ये सबसे गलत है, आपके लिए भी और समाज के लिए भी। सीधे मुद्दे की बात यही है, गरीब का घर और पट्टे की फाइल। अगर रिश्वत के बिना आगे नहीं बढ़ेगी तो सवाल सिर्फ एक अफसर का नहीं, पूरे सिस्टम का है। ऐसे अधिकारी पूरे सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। शुरुआत ही की थी, थोड़ा धैर्य रख लेती माता राम।